हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। क्या आप कॉलेज गोइंग गेट एस्पिरेंट हो? अगर हो तो आप सही जगह पर हो। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दरअसल ये वीडियो हिंदी में शूट किया जा रहा है। इसका इंग्लिश वर्जन भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का शूट किया गया था, लेकिन कुछ लोगों से मुझे फीडबैक मिला कि अगर मैं हिंदी में बनाऊँ वीडियोस तो ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए हिंदी में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उनको उनको उनके ऊपर फोकस करके। तो चलिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का गेट जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहना चाहिए अभी के सिनेरियो में। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का मेनली तीन तरह के, तीन टाइप्स के हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है सेकेंड ईयर में, एक थर्ड ईयर्स और एक है फाइनल ईयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल ईयर्स के साथ। फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनका आखिरी कुछ ही महीना बचा होगा गेट के लिए, इस बार 2021 के लिए। तो समय बहुत ही कम है हाथ में, लेकिन घबराने का कुछ नहीं है क्योंकि उनके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अभी तक कवर एटलीस्ट सेमेस्टर में हो चुके होंगे, लाइक 90 to 95%। तो और कुछ सब्जेक्ट्स में मतलब वो तो मतलब तैयार भी हो चुके होंगे, स्पेसिफिकली फोकस्ड फॉर गेट। तो वो सब सब्जेक्ट्स में जैसे उनको क्या करना है, अभी तैयार हो गए होंगे तो जो बाकी जो टाइम बचा है उसमें रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। और प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, डिफरेंट वैराइटीज़ के जितने वैराइटीज़ हो सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के, वो प्रैक्टिस करने होंगे। और कुछ सब्जेक्ट जैसे बचे होंगे, जैसे कोड का हाफ या कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स पहले के, तो वो कॉमन सब्जेक्ट्स आपको नेक्स्ट फ्यू डेज़ में कवर करने हैं अलग सोर्सेज से। तो उसके बाद आप एकदम रिविजन एकदम मतलब एक स्विंग में कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे 10-15 डेज़ में आप एक कोर्स सब्जेक्ट और एक कॉमन सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ आप डेली बेसिस या फिर पे आप लोग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, क्योंकि दोनों कंबाइन मिला के 28 to 30 मार्क्स रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनसे टच ना छूटे। इस तरह से फाइनल ईयर्स मतलब आराम से अभी अगले 4 महीने तक एकदम प्लान बना के जो पहले बचे हैं सब्जेक्ट्स को कवर कर ले, उसके बाद रिवीजन करें। लास्ट 1-1.5 महीना में मतलब प्रैक्टिस करें फोकस्ड फॉर टू गेट, जैसे टेस्ट लिखना या फिर मतलब टाइम लेके टेस्ट अटेम्प्ट करना। टेस्ट अटेम्प्ट करना सिर्फ टेस्ट सीरीज से मतलब नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एज अ टाइम बाउंड सेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी एज अ मॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं आप लोग भी। तो उसमें भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है। और प्रीवियस ईयर की खासियत यही है कि वो मतलब एकदम जो एक्चुअल गेट क्वेश्चंस देती है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सब प्रैक्टिस आप लोग, उस सब का प्रैक्टिस रहेगा आपका। तो इस तरह से फोर्थ ईयर्स फाइनल ईयर्स मतलब अपने गेट की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं जो कुछ टाइम बचा है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गया थर्ड ईयर्स के लिए। थर्ड ईयर्स के लिए में दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक स्टूडेंट्स होंगे जो एकदम मतलब उनका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया हो और वो गेट 2021 या फिर जो 4 महीने बाद या फिर जितना टाइम बचा उसमें उसके लिए मतलब जो गेट आ रहा है उसके लिए फोकस्ड होंगे। मतलब वो पूर्ण रूप से वो ऐसे सोच लिए होंगे कि इसी बार अच्छा करना है, मतलब क्रैक करना है, एकदम सीरियस अटेम्प्ट देना है। लेकिन मुझे जितना लगता है कि इस कैटेगरी में काफ़ी कम परसेंटेज थर्ड ईयर्स होंगे, जैसे 10 to 20%। क्योंकि हम लोग को ऐसे पता है कि पोस्ट पैंडमिक सिचुएशन है, तो ऐसे ही बहुत मतलब सिचुएशन एकदम नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल होने, न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल में टाइम लगेगा सबको एडजस्ट होने में, तो सब नॉर्मल नहीं चल रहा है। तो इसलिए ऐसे परसेंटेज स्टूडेंट्स कम ही होंगे। और दूसरे कैटेगरी के होंगे जो मतलब ऐसा सोच लिए होंगे कि 2021 ऐसे ही देंगे अटेम्प्ट, जैसे सब दे रहे हैं जोश में, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हुआ है तो एक मौका मिलेगा तो देंगे, पर सीरियसली नहीं देंगे, एक एक्सपीरियंस के लिए देंगे। तो ऐसे कैटेगरी मुझे लगता है 70 to 80% या उससे थोड़ा ज़्यादा लोग होंगे। तो चलिए दोनों के लिए डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट कैटेगरी जो 10 to 20% जो 2021 के लिए फोकस्ड है, मेरे ख्याल से उनका भी अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा अभी तक, 80 to 85% में भी। जैसे 5th सेमेस्टर तक जैसे जितना सिलेबस कवर होता है कॉलेजेस में आपका जैसे 70%, 70-75% हो जाता है। और हो सकता है वो किसी कोचिंग वगैरह में एनरोल्ड हो तो उनका वहाँ भी कोर्स में भी लगभग कवर हो गया हो। मे बी मेरे ख्याल से 1-1.5 कोर्स सब्जेक्ट और 2-2.5 कॉमन सब्जेक्ट बचे होंगे। और इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड वो तो पहले प्रैक्टिस कवर कर चुके होंगे। तो उनको क्या करना है कि जो अगले बचे कुछ दिन हैं, महीने हैं, मे बी 1-2-1-1.5, तो उसमें आपको क्या करना है कि बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट कोर्स सब्जेक्ट बचे हैं उनको पैरेलली आप डील कर सकते हैं और उनको ख़त्म कर सकते हैं, जैसे अक्टूबर या नवंबर तक। और उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं जो पहले के जो सब्जेक्ट्स थे उनके।
रिवीजन में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स को लेकर। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। अगर जो कोई कंसेप्ट अगर उतना अच्छा याद नहीं है तो आप नोट्स या फिर जो मटेरियल है आप वो रेफ़र कर लें और फिर कंटिन्यू करें अपना रिवीजन, अपना प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और नवंबर या फिर उस समय के बाद से आप लोग अच्छे से मतलब पूरा मतलब रिवीजन कीजिए और रिवीजन कंप्लीट होते होते मे बी दिसंबर एंड या फिर जनवरी आ जाए। उसके बाद आप लोग टेस्ट वगैरह बहुत प्रैक्टिस कीजिए। तो टेस्ट प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि मतलब आपको पता चल जाता है आप कितना टाइम मैनेज कितना कर पा रहे हैं, कितना एक्यूरेट है आपका कंसेप्ट और कैलकुलेशन, ये सब ये वगैरह। और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे तो वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपका मतलब अभी थर्ड ईयर में तो है और गेट का फॉर्म भी मैं फिलअप कर दिए हो, लेकिन वो उतना सीरियसली नहीं देंगे। ऐसा सोचें कि एक मौका मिल रहा है तो दे देंगे और फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग सिलेबस कवर नहीं किए होंगे, उनका भी मे बी 40-50% सिलेबस सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं। तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि वो ज़्यादा मतलब चिंता ना करें, तनाव में ना हो कि गेट में बहुत अच्छा मतलब बहुत मतलब करना ही है 2021, या फिर एकदम एकदम छोड़ भी ना दे प्रिपरेशन, कंटिन्यू रखे। जो सब सब्जेक्ट आप कवर हो गए हो उनसे टच में रहे, उनको रिवाइज करते रहे गेट तक, जो 40-50% जो सिलेबस है, मे बी हाफ ऑफ द सब्जेक्ट्स। और बाकी सब्जेक्ट्स की भी अगर आपको मतलब आप अगर आप कर रहे हो तो वो भी कंटिन्यू रखें। वो अभी सामने 2 महीने तक वो सब पढ़ते रहे और जो पहले के जो सब्जेक्ट्स थे वो भी मतलब पैरेलल में आप रिवाइज करते रहे, या फिर वीकली बेस में सेट कर सकते हैं। जैसे वीकली अगर आप वीक डेज़ में न्यू सब्जेक्ट्स आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं और वीक एंड्स में आप प्रीवियस सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हैं। और मैथ्स एंड एप्टीट्यूड भी आप लोग कवर मतलब प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि उनका अच्छा वेटेज रहता है गेट में 20 to 30 मार्क्स। सो इस तरह से आप लोग अगर प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो सिलेबस कवर हो चुका है उसका, और न्यू जो सिलेबस है, न्यू जो अनकवर्ड सिलेबस है उसका भी आप लोग मतलब कवर करें धीरे धीरे अभी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो दिसंबर तक आप लोग कोशिश कीजिए कि जो न्यू सब्जेक्ट्स है उसमें जो मतलब जो 50-60% पे कवर नहीं है उसमें भी कुछ कंप्लीट कर ले। जैसे अगर 5 to 6 न्यू सब्जेक्ट्स है उसमें भी 1-2 कंप्लीट कर ले, ताकि गेट तक आपका 2-3 सब्जेक्ट ही छूटे बस। और गेट में जब अटेम्प्ट करेंगे या फिर टेस्ट में भी अगर टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसा कोशिश कीजिए कि आप लोग जो सब सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे 50% to 60% या फिर गेट हो आते आते आपका 70% में भी कवर हो जाए, तो वो सब सब्जेक्ट्स में आप लोग गलती ना करें। क्योंकि आप ये एज एन एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप गेट को एज अ मॉक ट्रीट करें। मतलब गेट में ऐसा कोशिश करें कि आप जो 70-80% सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं उसमें आप गलती ना करें, उसमें मैक्सिमम आप स्कोर करने की कोशिश करें। 70-80% कुछ कम नहीं होता है। 70-80% अगर कोई अच्छे से करता है ना तो उसके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब एक्सपेक्टेड है कि आपका मे बी क्या बोले 60-70 मार्क्स तो मतलब एकदम अच्छे से करेंगे तो आने के चांसेस हैं। तो एकदम मतलब धीरे एकदम मतलब अच्छे से ले चीज़ों को, मतलब कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन, और मतलब ज़्यादा टेंशन ना ले, आराम से करें, हो जाएगा अच्छे से करेंगे तो। अगर मतलब जो सब पढ़ रहे हैं वो सब में वो सब कोशिश करें कि वो सब अच्छे से आप अटेम्प्ट करें एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा अगले अटेम्प्ट में जब फाइनल ईयर में देंगे तो। क्योंकि फाइनल ईयर उसके बाद गेट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास पूरा लगभग 1 साल है, उसमें प्लेसमेंट वगैरह फाइनल ईयर में आते हैं तो थोड़ा टाइम उसमें जाएगा। लेकिन बाकी आपका 20 to 30% सिलेबस कवर बचेगा ना, वो आप आराम से 2-3-4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपका पहला का सब्जेक्ट्स जो इस बार अच्छे से पढ़ के दे रहे हैं गेट, वो अगर अच्छे से पहले से तैयार हो तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो बाकी सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे तो अगली बार फाइनल ईयर में जो गेट देंगे उसमें बहुत आपको मतलब मदद मिलेगा और आप समझ पाएंगे मतलब कि कितना आप अच्छे से पहले पढ़े हैं इस साल, अगले साल के लिए जो दे रहे हैं। जो पहले थर्ड ईयर में जो अटेम्प्ट लिए हैं वो कितना हेल्प किया, उसके लिए जो प्रिपेयर किए थे वो कितना हेल्प किया फाइनल ईयर में। तो आपका फाइनल ईयर का गेट बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। और चलिए लास्ट आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर अभी फ्रेश मतलब फर्स्ट ईयर से कंप्लीट होके अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, उनको भी बहुत जोश है अभी, क्योंकि सब जगह सुन रहे हैं थर्ड ईयर एलिजिबल हो गए हैं तो अगले साल हमको भी देना है। जैसे होता ही है हर चीज़ में, अगर आप पहली बार कुछ कर रहे हैं तो बहुत जोश रहता है शुरुआत में। तो सेकेंड ईयर के लिए अभी काफ़ी टाइम है, ये मैं बोलूँगा 15-16 मंथ्स बचे हैं। तो सेकेंड ईयर ज़्यादा ये ना ले कि मतलब टेंशन ना ले, ज़्यादा जल्दबाजी ना करे, सब्जेक्ट्स को आराम से कवर करे, एक एक कंसेप्ट को एक एक छोटे छोटे मतलब कंसेप्ट को और पार्ट को सब्जेक्ट के टॉपिक को अच्छे से पढ़े, कंसेप्ट समझे, अच्छे से प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स और थ्योरी,
और बुक्स से हो सकता है स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करके, क्योंकि काफ़ी टाइम है आपके पास, काफ़ी इतना टाइम है तो स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करने के लिए भी आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा। तो कोई जल्दी नहीं है कि नोट्स से ही पढ़ना है, अपना नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि वो भी बाद में हेल्प करता है जब आप वो चीज़ को रिवाइज़ करते हैं या फिर से स्टडी करते हैं एक बार, तो वो भी कर सकते हैं। या फिर स्टैंडर्ड बुक से भी अच्छे से पढ़ें, एक एक चीज़ को समझें, ज़्यादा घबराने की कुछ नहीं है। अभी जस्ट आपका जर्नी स्टार्ट ही हुआ है गेट का, 15-16 मंथ्स है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका कोर सब्जेक्ट से कॉमन सब्जेक्ट भी स्टार्ट ही हो होंगे, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर है तो एक आराम से 15-16 मंथ्स का एक प्लान बना लीजिए। जैसे सब्जेक्ट्स में मैथ्स एप्टीट्यूड हो सकता है पहले से कवर हो गए हों, तो बाकी 9-10 सब्जेक्ट्स के आप आराम से 1-1.5 महीना लेके एक एक सब्जेक्ट आराम से पढ़िए। अगले साल इस समय तक जैसे अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है तब आपका सिलेबस कम कवर हो जाए। कवर होने के बाद तो कोई मतलब बाकी थर्ड ईयर्स में जैसे करते हैं प्रिपरेशन, थर्ड ईयर में जैसे डिस्कस किया मैंने, तो वैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिवीजन करके फिर फाइनल जो मंथ होता है दिसंबर जनवरी से आराम से टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपरेशन अपने आप को मतलब उसके गुड फॉर्म में ले आए। सेकेंड ईयर्स में मैं ये सलाह दूंगा कि क्योंकि आपका सेमेस्टर के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो सेमेस्टर को आप मतलब नेगलेक्ट ना करें, ऐसा करें कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करें। सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वही अच्छे से पढ़े, बुक से नोट्स बना के या फिर कॉलेज का जो सोर्स है उससे भी वो पढ़े, और उसके साथ मतलब गेट का भी उसी सब्जेक्ट का आप मतलब प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर से या कहीं से। तो एक तो होगा आप जो पढ़ रहे हैं उसका भी कंसेप्ट टेस्ट हो जाएगा गेट का क्वेश्चन करेंगे तो, और गेट का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई मतलब उत्तेजित नहीं होना है कि ये लोग कर रहे हैं तो मुझे भी जल्दी जल्दी करना है। अभी काफ़ी टाइम है, अच्छे से पढ़े, कंसेप्ट बिल्ड करें और प्लान बना लें अगले महीनों के लिए, अगले साल इस समय तक कि आपको मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करना है। और बस इतना ही। तो आशा करता हूँ ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प हुआ होगा। कुछ कमेंट क्वायरीज़ हो तो कमेंट्स में मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प आउट करने का। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा अपने फ्रेंड्स और इनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहें तो।